मेरी बात कहने से पहले जो हमारी महिला कोच हैं, जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, और ये गंदा आदमी है संदीप सिंह, जिसके साथ ये घिनौनी हरकत उसने की है, उस बहन का, उस बेटी के पिता यहाँ पे आए हैं, हरपाल सिंह जी डागर, जो खुद भी एक प्रिंसिपल रहे हैं। मेरी बात रखने से पहले मैं चाहूंगी आप उनको सुनो। सम्मान के योग्य कैथल की ये धरती माँ, मेरे आदरणीय महा आदरणीय बुजुर्गों, अति सम्मानीय मातृशक्ति, 2 मिनट बैठ भाइयों, 2 मिनट। समय के अभाव और गर्मी की वजह से मैं थोड़ा ही बोलूंगा, 2-3 पॉइंट रखूंगा। और मेरे सामने खड़े पत्रकार छायाकार बंधुओं, एक पॉइंट आपका भी मेरे पास रिजर्व है जो मैं आज आपके सामने रखूंगा भरी पंचायत के बीच में। मुझे ये फोटोग्राफ उसी दिन से दिखाई दिए थे जिस दिन हमारी बेटी सोनिया पेवा के अंदर मौजूद थी। इस फोटोग्राफ के अंदर ये 2 चाटुकार फोटोग्राफ दिखाई दिए हैं। ये शायद उस दिन ये बात भूल गए कि ये देश करतार सिंह सराभा, सरदार भगत सिंह, हरनाम सिंह टूंडीलाल, चंद्रशेखर आजाद का देश है, सुभाष चंद्र बोस जी का देश है। ये भूल गए दोनों चाटुकार, एक खाकी ड्रेस में है और एक सफेद ड्रेस में है। इसकी उम्र को देखते हुए क्या एक बेटी को फांसी लगाने का दायित्व संविधान के दिन, तिरंगा झंडा फहराने के दिन इसको किसने दिया? ऐसे लोगों को मैं समाज के अंदर आह्वान करता हूं कि हुआ कि वो जनता शर्मसार होनी चाहिए, जिनको जूते मारने चाहिए थे वो चाटुकारों को ये स्टेज दे रहे हैं। दूसरा है खाकी वर्दी में, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जिनके कंधों पे सितारे लगे हुए हैं, उसको उसकी FIR काटनी चाहिए थी। और ये चाटुकार उसके गले में फंदा डालने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने का साहस नहीं रख सकता। चाटुकारिता करता है उस कलंकित मंत्री की जो कहीं बोलने लायक नहीं है, खिलाड़ियों के नाम पे भी एक स्वयं में धब्बा बन गया है आज के दिन। तो ऐसे लोगों को ये मंत्री और संतरी चाटुकार रखते हैं ताकि ये ऐसे मौकों के ऊपर आवाजों को दबाएं। ये आवाज कभी भी दबने वाले नहीं है। मैंने 4-5 शहीदों के नाम लिए हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह इत्यादि, बाकी बच गए। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैंने अंडमान में सर्विस कर रखी है। सेलुलर जेल से आप पता लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने इस तिरंगे झंडे के लिए, इस धरती माँ के लिए, भारत माँ के लिए अपना बलिदान दिया है, हंसते हंसते खून बहाया है। और आज ये देश, ये खट्टरलाल की सरकार ऐसे चाटुकारों से भरी हुई है जो अधिकारित्व का अपना ड्यूटी का दायित्व ना निभाते हुए और ये चाटुकारिता करके और हमारे समाज की आवाज दबाते हैं। दूसरी चीज पत्रकार बंधुओं के लिए, भाई काजू कतली वालों की आवाज तो आप सारी उम्र उठाओगे, पत्रकारिता के अंदर दम भर के और घी दूध घर से खा के निकला करो। ढंग की आवाजों को आप लोग दबाते हो। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ किसी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये बहनें कितना प्रयास कर रही हैं। मैडम डॉक्टर जगमती सांगवान जी ने कितनी जगह पे कितने आंदोलन किए हैं, कहीं पर कोई इन छायाकार बंधुओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको टीवी के ऊपर दिखा तो दो। अरे इतने नीडर हो गए, अगर आपके अंदर इतना ही दम है तो इस चीज को छोड़ दो। 10-12 हजार रुपए की नौकरी को 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए आप लोग कहने पर रखते हो, कहीं से भी मिल सकता है। अब मैं अपनी बात को रखता हूं। मैं और मेरी बेटी अकेले नहीं बचे, अब दूसरी बेटी साथ आ गई है, उतनी ही नीडर और उतनी ही बलवान है। तीसरी बेटी, चाहे आप उनको बुआ कहें, चाहे बड़ी बहन कहें, डॉक्टर जगमती सांगवान आपके साथ 24 घंटे खड़ी रहती हैं पहरेदार की तरह। महिला शक्ति जिंदाबाद। तो इस महिला शक्ति को आप लोग जरा ढंग से देखें, पवित्रता से देखें। ये क्यों खड़ी हुई है, जो मैं समझता हूँ वो ये बात है
कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पहला निर्णय तो आप ये ले लें कि मेरी ये 2 बेटी पीछे नहीं हटेंगे। कोई राजनीति नहीं है इसमें, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और जान देने के लिए बिल्कुल न्यौछावर हैं। जिसने जन्म दिया है वो जान भी लेगा, चाहे किसी ठीक कारण के लिए बेशक जान जाए, हमें कोई परवाह नहीं बची है। दूसरी चीज, हम क्यों ये जिद ले रहे हैं कि हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां खेल के मैदान में भी जाएंगी, स्कूल में भी जाएंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाएंगी, पत्रकारिता भी करेंगी, डॉक्टर भी बनेंगी, IAS IPS भी बनेंगी और हो सकता है ये वर्दियां भी रिप्लेस कर दें ये बहन बेटियां हमारी। तो इनके लिए अगर हम बैठ गए तो ये मेरा दावा है कि कोई बच्ची होनहार प्रदेश की, जो खिलाड़ी पैदा करने वाला प्रदेश है, एक भी बच्ची मैदान में जाने से कतराएगी। अगर हम यहाँ नहीं रुके, पीछे हट गए, सौदेबाजी कर ली, आपको पता ही है, सभी को माध्यम से पता भी चला होगा कि करोड़ों रुपया देने के लिए आगे आए हुए हैं। इनके पास कहां से आ गया है करोड़ों रुपया? सिर्फ आपका टैक्स पेयर का पैसा ये अपने घरों में दबाए बैठे हैं। तो उस करोड़ों रुपए से क्या आप आवाज दबाओगे? हम बिकने वाले भी नहीं है भाई, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें, बिकने वाले भी नहीं है। इनके हरियाणा के बजट में उतना पैसा नहीं है कि हमें ये खरीद लें, ये बेशक खट्टर साहब को बता दें। तीसरी चीज, इन बेटियों के लिए ये आगे बढ़ें, अपने हुनर को प्रदर्शित करें, रोजगार पकड़ें, इस बात के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो ये सौदा कभी का हो जाता, पहले ही हो जाता। इनको रास्ता कौन दिखाएगा? अगर सोनिया दुल्हन और शिक्षा डागर या उनके पिता पीछे बैकअप कर गए तो प्राइमरी स्कूल में भेजने की आपकी गुंजाइश नहीं बचेगी। इन लोगों के ऐसे कारनामे हैं, आप प्राइमरी स्कूल में बेटियों को नहीं भेजोगे। अभी एक हेडमास्टर साहब ने बताया था कि कितने स्कूल तोड़ दिए, को एजुकेशन का तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि आप बच्चियों को भेज दें तो उनका हुनर मारा जाएगा। आपको रास्ता दिखाई दे, खेलों के मैदान में, अनेकों मैदानों में ये बेटियां आगे अग्रणी होकर लीडरशिप करें। इसलिए हम मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये संकोच बिल्कुल निकाल दें कि भी हम बैकअप करेंगे, बिल्कुल बैकअप नहीं होगा। तीसरी चीज, खट्टर साहब RSS के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। किसी जमाने में हंडिया पकाया करते, मैं उस बात पे नहीं जाता। RSS के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ये मंत्री संदीप सिंह सीधा खेल के मैदान से इसको टिकट दिया और 4-5 को दिया था, सब हार गए। ये जीत गया तो इसको मंत्रालय मिल गया। जब मैं आमने सामने में खट्टर साहब से ये बात कर रहा हूं कि इसका रिजाइन क्यों नहीं लेते, ये तो आपके RSS का कल्चर का भी आदमी नहीं है और बीजेपी कल्चर का भी आदमी नहीं है। इस हैवान को आप मंत्रालय कैसे दिए बैठे हो? क्यों जांच को प्रताड़ित कर रहे हो? हमारे साथ न्याय करने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही जिस स्टेट का मुखिया जब ये काम करता हो। क्या कारण है? मैं पूरा खुली चुनौती देता हूं पत्रकार बंधुओं को, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, खाकी ड्रेस वालों को, चाहे उनके कंधे पे अशोका है, चाहे 3 तारे लगे हैं, चाहे 4 तारे लगे हैं। मैं इनको सीधा न्योता देता हूं कि इस रिलेशनशिप को, खट्टर और संदीप सिंह की रिलेशनशिप के पीछे क्या राज है, उसकी खोज क्यों नहीं करते? मेरी बेटी ने 6ठी क्लास में स्कूल छोड़ा, चरित्रहीन थी इसलिए छोड़ा, लिख के दो। इन बातों को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। आज एजेंसियां इसी काम के लिए बच गई कि एक लड़की स्कूल क्यों छोड़ती है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगी SIT। इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? खेलो इंडिया में, एस्ट्रो टर्फ पे, हॉकी टर्फ पे इस आदमी ने कितना कबाड़ के इस खट्टर साहब को दिया है, और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें निकलेंगी अगर ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केवल इस कोवेलेंट बॉन्ड को तलाश कर ले कि खट्टर और संदीप सिंह के अंदर क्या रिलेशनशिप है। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के बीच में आपने समय दिया और सभी बुजुर्गों को, सभी खाक सरदारियों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। मातृशक्ति को वंदना, नमस्कार।